तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की जो सबसे पहली अपडेट है वो ना ही कोई फिजिक अपडेट है, ना ही किसी शो के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ है, बल्कि ये न्यूज़ पूरे एक डिफरेंट मैटर पे है जो कि करंट में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही हैप्पी न्यूज़ भी है कि हमारे जो डेरेक लंसफर्ड है यानी हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया वो अब फादर बन गए हैं और डेरेक की एक डॉटर हुई है। तो पहली बात तो उसके लिए डेरेक को और उनके वाइफ को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्पेशली मैं इस न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ हूँ। वैसे भाई खुशी की न्यूज़ एक और भी है, बल्कि आगे वाली न्यूज़ तो खासकर बॉडी बिल्डिंग फैंस को और भी ज़्यादा खुश करने वाली है। अब इस चीज़ को तो आप सबने देखा ही था कि इस साल ओलंपिया में हार्डी और डेरेक के बीच कुछ हार्ड मोमेंट्स क्रिएट हुए थे, यानी देखने मिले थे, चाहे वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। इवन उससे भी ज़्यादा और एक चीज़ वायरल हुई थी ओलंपिया स्टेज की, जहाँ की डेरेक ओलंपिया अनाउंस होने के बाद ही हार्डी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करके एक दो फोटोज लेकर ही स्टेज से उतर गए थे। इवन हार्डी ने उस फोटो सेशन को भी कंप्लीट नहीं किया था, जिससे कि खासकर सोशल मीडिया पे हार्डी के इस रिएक्शन को लेकर काफ़ी बातें सुनने मिली थी एंड डेफिनेटली ये रिएक्शन हार्डी से एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बट अगेन वो उनका इमोशनल साइड था। बट स्टिल इस रिएक्शन के बाद भी डेरेक लंसफर्ड ने हार्डी को हर प्लेटफॉर्म, हर पॉडकास्ट, इवन हर इंटरव्यू में डिफेंड किया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हार्डी के बिहाफ से भी बातें की और ये भी बताया कि हार्डी सही में दिल के एक बहुत ही अच्छे पर्सन है एंड स्टेज पे जो भी हुआ वो बस इमोशनल रीजंस की वजह से हुआ था। इवन डेरेक ने हार्डी को अपना काफी अच्छा एक फ्रेंड भी बताया था, बट स्टिल डेरेक को काफी उल्टे सीधे चीजें सुनने मिली थी। इवन लगभग हर वक्त उन्हें क्रिटिसाइज होना पड़ रहा था हेटर्स की तरफ से। स्टिल उन्होंने कभी हार्डी को लेकर या उनके अगेंस्ट में एक भी बात नहीं बोली एंड अब जाकर जब डेरेक फाइनली एक फादर बन गए तो कल एज ए ट्रू फ्रेंड हार्डी ने भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। और भाई ये जो स्टोरी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये हार्डी की तरफ से ही लगाया गया था डेरेक के डॉटर के रिगार्डिंग। इवन वो इस पोस्ट में डेरेक और उनके वाइफ दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे। बाकी अगर अभी भी किसी के मन में ये डाउट था कि हार्डी और डेरेक के बीच में चीज़ें अभी भी सही नहीं चल रही है, तो आई थिंक ये स्टोरी उनके उस गलत फहमी को तोड़ ही देगी। अब भाई वो बात करते हैं ब्रियॉन एंसले के ऊपर, तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके 7 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। अब भाई मेरे मन में एक क्वेश्चन तो चल ही रहा है कि क्या ब्रियॉन इस बार स्टेज पे रेमन के सबसे बड़े कंपीटर बन पाएंगे, इन द सेंस कि क्या वो इस बार स्टेज पे अर्श कलिसिंस्की को बीट कर पाएंगे। हालांकि लास्ट 3 टाइम्स ब्रियॉन अर्श को स्टेज पे बीट नहीं कर पाए थे। इवन बहुतों का मानना है कि इस 2023 के ओलंपिया में ब्रियॉन अर्श के काफ़ी क्लोज भी आ गए थे, इन द सेंस कि ब्रियॉन के फिजिक और अर्श के फिजिक में कुछ ज़्यादा गैप भी नहीं था। इवन बहुत फैंस तो ब्रियॉन को 3rd प्लेस पे भी रखे थे। तो 2023 ओलंपिया की फिजिक नो डाउट ब्रियॉन की काफ़ी इंप्रेसिव, इवन इम्प्रूव फिजिक थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें एक उम्मीद देती है कि शायद ब्रियॉन इस बार आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर भी एक ऐसी फिजिक लाए जो इससे भी ज़्यादा इंप्रूव्ड हो। इवन भाई इस साल ब्रियॉन ने तो ओलंपिया के बस कुछ हफ्ते पहले ही अपना डिसीजन बदला और कहा कि वो क्लासिक फिजिक में ही कंटिन्यू करेंगे एंड लगभग ओलंपिया के 2 महीने पहले तक भी वो 212 डिवीजन के लिए ही प्रेप कर रहे थे। तो अगर ब्रियॉन उन कुछ हफ्तों में ऐसा पैकेज ला सकते हैं तो इस बार तो उनके पास पूरा टाइम था, वो भी प्लान्ड। तो होप कि इस बार आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे ब्रियॉन कुछ बढ़िया करके दिखाए। हालांकि हम इस चीज़ को भूल भी नहीं सकते कि ब्रियॉन का एज भी अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है एंड डेफिनेटली ये चीज़ ब्रियॉन को भी समझ आ रही है कि ये एज फैक्टर ही उन्हें और इंप्रूवमेंट्स करने से रोक रहा है। बाकी भाई आप में से किस किस को लगता है कि ब्रियॉन इस बार आर्नोल्ड क्लासिक में अर्श को बीट कर सकते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं अकिम विलियम्स के ऊपर, तो वैसे इनका कोई फिजिक अपडेट तो नहीं आया हुआ है, बल्कि इनके तरफ से ट्रेनिंग अपडेट्स आए हुए हैं। वैसे ये बात तो आप सबको पता ही है कि अकिम के सर्जरी के बाद ये यानी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो उनका पहला शो होने वाला है। बट ये चीज़ शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि 2022 टेम्पा प्रो के टाइम से अकिम अपने किसी भी वर्कआउट में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। इवन 2022 टेम्पा प्रो शो में बहुत फैंस का ये मानना था कि शायद कमाल एल-गार्डनी उस शो को जीत जाएंगे, बट दोनों के बीच साइज का इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि जजेस ने अकिम को उस शो का विनर बना दिया। इवन उस टाइम अकिम अपने बेस्ट फिजिक पे भी नहीं थे, क्योंकि उस शो के बस कुछ हफ्ते पहले ही अकिम के शोल्डर और नेक में इंजरी आ गई थी, वो भी एक कार एक्सीडेंट की वजह से। बट स्टिल उन्होंने अपने प्रेप को कंटिन्यू रखा। इवन वो ओलंपिया में भी कम्पीट किए थे और 2023 आर्नोल्ड क्लासिक में भी उन्होंने कम्पीट किया था, जो कि उनका लास्ट शो था। इवन उस इंजरी के बावजूद अकिम आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे विलियम बोनैक जैसे बॉडी बिल्डर से आगे प्लेस हुए थे। बट उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि अब उन्हें ऑफ लेना होगा और सर्जरी की जरूरत है। तो इसीलिए इस बार का इनका कमबैक थोड़ा बहुत एक्साइटिंग तो है, क्योंकि इस बार इन्होंने रेस्ट भी अच्छा खासा लिया है और अपनी इंजरी को भी पूरे तरीके से रिकवर कर लिया है। बाकी देखते हैं कि अकिम अपने कमबैक में अपने एक इम्प्रूव फिजिक ला पाते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं व्लाद सुवोरुश्के के ऊपर। वैसे इनका भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, बट माना कि ये पूरे साल अपने मैसिव साइज और कंडीशनिंग को मेंटेन करके रखे थे, बट स्टिल पूरे साल में इन्होंने आई थिंक कि बस एक ही बार कम्पीट किया था और वो था पोर्तुगाल प्रो शो। बट शो के पहले इवन शो के बाद भी व्लाद पूरे साल एक लगभग स्टेज रेडी कंडीशनिंग को कैरी कर रहे थे। वैसे व्लाद पोर्तुगाल प्रो में कुछ मायनों में फैन फेवरेट तो थे ही, खासकर अपने ग्रेनीनेस, अपने मास मॉन्स्टर साइज की वजह से, बट उसके बावजूद जजेस को उनकी फिजिक उतनी प्लीजिंग नहीं लगी थी एंड उनको 6th प्लेसिंग पे रखा गया था।
और वो भी एक ऐसे शो में जिसकी लाइनअप बाकी ओलंपिया क्वालिफायर शोज के मुकाबले काफ़ी वीक थी। तो देखने जाए तो व्लाद के फिजिक में मास की तो कोई कमी नहीं है। इवन उन्होंने लास्ट 2 सालों में अपने साइज को जैसे ग्रो किया है वो सही में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। बट कहीं ना कहीं गलती व्लाद से उसी टाइम हो गई थी, क्योंकि माना उन्होंने इस टाइम में डेनिस वुल्फ जैसे बॉडी बिल्डर्स के साथ भी काम किया है, स्टिल उनके साथ उनका जो मेजर प्रॉब्लम है वो है उनके मिड सेक्शन और उनके वाइड वेस्ट का, जिसको कि इन्होंने तभी ग्रो कर लिया था जब ये अपने साइज को इस कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। एंड डेफिनेटली यही करंट में रीज़न है उनके पीछे के प्लेसिंग्स पे आने का। अब भाई उसकी लास्ट अपडेट में बात करते हैं सर्जियो ओलिवा जूनियर के ऊपर। वैसे सिर्फ सर्जियो ही नहीं बल्कि इस बार उनके साथ साथ डोरियन येट्स के ऊपर भी काफ़ी नजरें टिकी हुई है, जो कि फिलहाल लगभग सर्जियो के हर एक वर्कआउट में उनको ट्रेन करते हुए देखे जा रहे हैं। तो डोरियन के इंटेंस वर्कआउट के रिगार्डिंग आई थिंक कि सब पहले से ही जानते हैं एंड शायद करंट में सर्जियो उस वर्कआउट को फेस भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस। तो जबकि सर्जियो करंट में नील हिल और डोरियन येट्स जैसे दोनों लेजेंड्स की गाइडेंस में है, तो फैंस का उनसे उम्मीद करना भी बनता है। हालांकि लास्ट कुछ शोज में जब सर्जियो कम्पीट किए थे तो पर्सनली मुझे उनकी फिजिक काफ़ी ऑफ लग रही थी। इवन 2023 कैलिफोर्निया प्रो में भी वो काफ़ी ऑफ आए थे, और शायद 2020 आर्नोल्ड क्लासिक का स्टेज वो स्टेज था जब सर्जियो अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक पे दिखे थे। बट उसके बाद से सर्जियो हमेशा काइंड ऑफ कंडीशन ही आए हैं। इवन 2021 आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये उस शो को जीत जाएंगे, बट वहाँ उनकी प्लेसिंग टॉप 5 से भी बाहर आई। बाकी फिलहाल तो इनके तरफ से इनके शो रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं है, बट होप कि ये काफ़ी जल्द अपने ओलंपिया क्वालिफायर शो को अनाउंस कर दे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।